हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गई हैं और आज हमारे यहाँ हो रही है 5 बजे से बारिश। वैसे हम सुबह उठे थे तब बारिश शुरू हुई थी, पर लगभग 5 बजे के आसपास ही बारिश शुरू हुई है। क्योंकि हम उठे तब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश होती जा रही है। और शाम को जैसे लेटने के लिए, बैठने के लिए हम पलंग बाहर निकालते हैं। डेली का ये रहता है कि भाई जो भी सामान पलंग वगैरह निकालते हैं वो बाद में जैसे अंदर डाल देते हैं, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा रहता है तो हम सब अंदर ही सोते हैं। लेकिन कल मौसम बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था और कभी कभी आलकस भी हो जाता है, तो बस आलकस में कल ही अपना 1-2 सामान बाहर छोड़ दिया था, पलंग और बाकी वही लाकड़ी गोश्ते वगैरह सब। तो सुबह उठे तो सारा सब भीग चुका था। और ये देखिए अभी जैसे भैंसों को सानी डालेंगे, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और मैं अपनी चाय का कप लेकर आज यहाँ पर आ गई हूँ। मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है और यहाँ पर सच बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बारिश देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है, पशुओं को सबसे ज़्यादा वो रहती है बारिश के मौसम में। तो बस अभी फ़िलहाल बारिश थमेगी ना तब कहीं जाकर काम शुरू होगा। और इस बार तो हमारे यहाँ बारिश, मतलब ये बारिश है ना, आज से शुरू हुई थी, 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। वो लोग आप सब तक लेट पहुंचेगा रुक रुक कर, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। थोड़ी सी देर के लिए बारिश थमी थी तो माँ भी यहीं पर आ गई थी, हम सब की मंडली बस यहीं पर जमा हो गई थी। काम तो आज कुछ होना नहीं था, ना तो गोबर उठाने का काम था, ना झाड़ू लगाने का। अंदर से झाड़ू लगानी है और यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई मैं करूँगी, बाकी अंदर से झाड़ू लगाने का काम रितिका कर देगी। और बस बारिश हल्की सी थमी, हमने झटपट भैंसों को सानी डाली, इतनी देर में आ गए थे साड़ी बेचने वाले। वैसे इनके साथ हमारी अच्छी खासी जान पहचान है। किसी किसी का होता है ना कि हम हमेशा साड़ियाँ खरीदते हैं और ये यहाँ पर भी आते हैं और मेरे मायके में भी जाते हैं। देखिए कितनी दूर दूर का वो हो गया, भिवानी और रोहतक काफ़ी दूर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर साड़ियाँ जैसे कम मिलती हैं तो ये वहाँ पर भी साड़ियाँ बेचने के लिए जाते हैं। बल्कि हमारी शादी हुई थी ना उससे पहले का जैसे इनका यहाँ पर वहाँ पर आना जाना है, तो ज़्यादातर तो मैं गांव में साड़ियाँ खरीदती नहीं हुई, लेकिन यह है कि कभी कभार खरीद लेती हूँ। एक बार मैंने इनसे पहले ली थी, करवा चौथ के व्रत पर हम गांव में आए थे। एक येलो कलर की साड़ी है मेरे पास, आप सब ने भी देखी होगी क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो साड़ी मैंने इनसे ही खरीदी थी, उस साल मैं बाजार नहीं जा पाई थी। तो बस साड़ियाँ तो मैंने ले ली, आप सबको बाद में दिखाऊंगी। जैसे बारिश थम गई थी तो झाड़ू वगैरह लगाई, फिर आ गए थे, बैठ गए, बातें करने लगे। शॉपिंग का आप सबको पता ही है कि छोटी हो या बड़ी टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। पहले साड़ियाँ खरीदी, उसके बाद फिर हम सब ने इत्मीनान से बैठ कर देखी। लेने के मामले में तो जैसे ये होता है ना कि भाई हम झटपट खरीद लेते हैं, उस टाइम पर तो हमें सारा सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर ठंडे दिमाग से आराम से बैठकर देखते हैं तब समझ में आता है क्या सही लिया है क्या गलत लिया है। तो इनके लिए तो मैंने रोटियां बनाई थी, बाकी माँ का मन था आज खिचड़ी खाने का और मुझे और रितिका को तो पसंद है ही। जैसे हम तो चारों ही खा लेते हैं, मैं भी, बच्चे, माँ, हम सब। बस इनको खिचड़ी पसंद नहीं है तो इनके लिए रोटियां बनाई थी और हमारे लिए साथ के साथ खिचड़ी बन गई। तो माँ का खाना पीना हो गया था। पैर के दर्द में वैसे थोड़ा सा तो आराम है अभी, पर मौसम की वजह से इतना ज़्यादा आराम नहीं हो रहा है। और अभी लग गई है ये हमारी थाली, खिचड़ी है, साथ में लस्सी और अचार। बिल्कुल सादा सिंपल सा ब्रेकफास्ट था आज का तो। और खाना खाया था, इतनी देर में ही फिर से बड़ी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश थम गई थी, नहाना धोना किया, खाना वाना बनाया, अपना काम निपटाया झटपट से सारा। जैसे भैंसों के लिए चाट वाट बनानी रहती तो थोड़े बहुत गोश्ते वगैरह लेकर आए थे, वो फिर से भी गए, ये दौड़ कर गए थे उठाने के लिए। और ये हमारे यहाँ पर रखा है आयुर्वेदिक तेल, दर्द में बड़ा ही आराम करता है। 2 शीशी थी, एक तो खत्म हो गई है। आजकल जैसे दर्द तो देखिए सबको ही रहता है, किसी को कमर दर्द, किसी को जैसे हाथों में, पैरों में, ऐसे करके। ज़्यादातर तो ये तेल कमर दर्द में ही काम देता है, क्योंकि इनको कमर दर्द रहता है ना। तो हमारे यहाँ एक वैद्य आता है, उनसे इन्होंने ये 2 शीशियाँ ली थी। तो बस अभी माँ के पैर में ये तेल की मालिश कर देती हूँ। एक तो मौसम ऐसा हो गया है, बारिश के मौसम में जैसे जो पुराना दर्द रहता है ना वो भी आ जाता है, और कुछ कुछ वैसा ही है। बारिश के दिनों में पुरानी चोट तो भरकर बाहर आती ही है।
और अभी शाम का टाइम हो गया है, बारिश थोड़ी सी थम गई थी। वैसे अभी हल्की हल्की फुहार तो आई हुई हैं, पर हम सब बाहर बैठ गए थे थोड़ी सी देर के लिए और मुझे करनी थी खाने की तैयारी। तो कल मैंने थोड़ा सा पनीर बनाया था। 2 दिन जैसे 1-2 दिन निकल जाता है, थोड़ा बहुत दूध बचता है, उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। लस्सी वगैरह इस मौसम में खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इतना ज़्यादा पनीर तो था नहीं कि सब्जी बनाओ। वैसे मेरा आज पनीर की सब्जी बनाने का मन भी नहीं था, मेरा क्या किसी का खाने का मन नहीं था। तो सोचा चलो भुर्जी बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगी। और इधर रितिका की तैयारी चल रही है आज स्वीट कॉर्न की एक स्पेशल रेसिपी बनाने की। तो इनको जैसे उबाल लिया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा घी और 2-4 मिर्च मसाले डालकर फ्राई कर लिया, जो मैंने आप सबको मिनी व्लॉग में दिखाया। वैसे खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी, चटपटी थी। वैसे तो भुनी हुई भी अच्छी लगती हैं। देखिए मक्का तो हम चाहे कैसे भी खाएं, कुकड़ी बोल लीजिए, हर तरह से ही अच्छी लगती है, चाहे भून कर खाएं या फिर उबाल कर खाएं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कैसे भी बनाओ टेस्ट गजब का आता है। तो बस अभी मैंने मिर्च मसाले तैयार कर लिए हैं और पनीर को मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। वैसे बारिश के मौसम में जैसे मौसम अच्छा लगता है, जैसे बारिश हो रही है, पर अंदर बहुत ज़्यादा हुम्मस का मौसम रहता है। जैसे ही हल्की सी बारिश थमती है तो गर्मी में कोई कमी नहीं रहती, और रसोई में तो सबसे ज़्यादा। तो बस मैंने तेल गरम किया, फिर उसके बाद इसमें जीरा डाला था, फिर प्याज डाल दी और ये टमाटर लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। पेस्ट क्या, दरदरे पीस लिए थे। भुर्जी में जैसे बिल्कुल पेस्ट बनी हुई है, प्याज या टमाटर वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, तो दोनों ही चीज़ें मैंने दरदरी चॉपर में पीस ली थी। बस उसके बाद फिर इसमें अपने वही डेली के रूटीन के मसाले डाले। आज मैंने एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला था और गरम मसाला भी नहीं डाला। वैसे ज़्यादातर जैसे हम पनीर की भुर्जी बनाते हैं तो इसमें 2-4 खड़े मसाले डालते हैं, पर आज इसमें मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है, एकदम सादा सिंपल बनाई है। तो बस सारे मसाले अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये पनीर डाल दिया और पनीर को ऐसे ही हाथ से ही जैसे क्रश कर लिया था। थोड़ी चीज़ रहती है तो इतने अच्छे से, जैसे थोड़ा सा पनीर हो गया तो जमता नहीं है, ज़्यादा रहता है तो वजन वगैरह रख कर जमाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है। आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था पिछली बार मैंने तीज पर जैसे पनीर बनाया था कि आपने ये पनीर घर पर बनाया है तो रेसिपी शेयर कीजिएगा। देखिए पनीर तो हमारे घर में लगभग बनता ही रहता है। फिलहाल तो जैसे दूध नहीं है, दूध रहता है तब तो हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं। और पनीर की रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ बहुत बार शेयर की है, लेकिन अगली बार फिर कभी बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये है कि इतना ज़्यादा तो है नहीं। और दूसरा, जैसे मैं हमेशा दही से पनीर बनाती हूँ, अभी घर पर दही नहीं रहती है तो मैं लगभग नींबू से पनीर बनाती हूँ। तो बस अभी पनीर डाल दिया था मैंने, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पका लिया। और ये देखिए भुर्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और आज वैसे हमारी पनीर की भुर्जी भी खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाई। तब देखकर ही पता चल जाता है, खाने में कोई भी चीज़ बना लीजिए देखकर ही हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कैसी बनी है। आटा भी मैंने लगा कर तैयार कर लिया है, लेकिन खाने में बनाऊंगी सिंपल रोटियां। पहले सोचा था कि पराठे या पूरी बना लेंगे, लेकिन बाद में सबका मन बदल गया। एक तो ये था कि अभी जैसे रितिका ने वो कुकड़ी बनाकर तैयार की थी ना, तो वो खा ली है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद फिर सबकी भूख थोड़ी सी मिट गई है। शाम के टाइम पर हम कुछ भी खा लेते हैं ना, तो यही होता है कि हमारी भूख मिट जाती। तो जी बस कल तो खाना वाना खाया, उसके बाद फिर वही अपना सोने का काम। और सुबह उठे तो बारिश तो हो ही रही है और रुक रुक कर काफ़ी तेज की बारिश हो रही है। जैसे बारिश थोड़ी सी धीमी होती है तो झटपट हम अपना काम निपटा लेते हैं और काम तो चल जाता है। बस भैंसों की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जब भी 2-3 दिन का जैसे लगातार बारिश होती है, जड़ हो जाता है ना, तो पशुओं का ज़्यादा ये रहता है। ज़्यादा देर पानी में भीगने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए बारिश में भीगना जैसा हमारे लिए थोड़ा बहुत बारिश होती वही अच्छा रहता है, ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं, वैसा ही पशुओं का है। अभी 2-3 दिन की लगातार बारिश है तो इनको भीगने के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो अभी सानी वगैरह डालकर पानी पिलाकर अंदर बांध कर छोड़ देंगे। पूरी रात हो गई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और भैंसों को हमने बाहर ही छोड़ रखा था। रात को तो यह है कि चल जाता है, जैसे दिन में तो अंदर बांधते ही। और मैं आ गई थी यहाँ पर चूल्हे के पास साफ सफाई करने के लिए। मैंने तो कल से चूल्हा जलाया नहीं, खाना वाना सब गैस पर ही बनाया था। पर यह है कि जैसे ईंधन वगैरह लेकर आए थे, गोश्ते वगैरह वो सब, फिर एकदम से बारिश आई तो इन्होंने ये सारा सामान उठाकर इधर उधर कर दिया था। और झाड़ू तो देखिए लगानी ही रहती है। खाना तो वैसे आज का भी गैस पर ही बनेगा, बस ये है कि यहाँ से साफ सफाई करके छोड़ देते हैं। और बस अंदर की झाड़ू जैसे रितिका ने लगा दी थी, वहाँ से साफ सफाई मैंने कर दी है। थोड़ा बहुत गोबर वगैरह उठाने का काम था, आज वो भी कर दिया है। 2 दिन हो गए थे ऐसे ही चल रहा था।
तो उसके बाद फिर हम बैठ गए थे ये अलमारी जचाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपनी अलमारी जचाई है, उसके बाद फिर इनकी अलमारी में से कपड़े निकाल दिए थे। थोड़े बहुत जो पुराने कपड़े हो गए थे वो निकालने थे बाहर, पर बस मैंने ये सारा फैलाया ही था, कपड़े निकाले ही थे कि इतनी देर में ये आ गए थे। और इनका ये है कि सारे कपड़े वापस उठाकर अंदर रख दिए हैं। थोड़े बहुत जैसे खेत में काम आ जाएंगे, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो पानी वगैरह लगाना रहता है, लाइन वगैरह बदलने के लिए, या खेत में काम करते हैं तो जो पुराने कपड़े रहते हैं वो ये खेत में ले जाकर रख देते हैं। पर इनका हमेशा से यही है कि कपड़े फेंकने नहीं है जब तक कि वो बिल्कुल फट ना जाए और पहनने के लायक ना रहे। तो जी बस अभी अलमारी तो मैंने जचा दी है। चलिए अभी निकाल लेते हैं कपड़े और नहा धोकर खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। ये 2-4 मैंने इनकी शर्ट निकाली थी जो बिल्कुल फट गई थी, तो इनको उठाकर रख देते हैं एक तरफ। और 1-2 बच्चों का कपड़ा है इसमें। तो चलिए अभी नहा धोकर खाना वाना बना लेते हैं और अपने जो भी काम बचे हुए हैं वो निपटा लेते हूँ, फिर दिखाऊंगी आप सबको मेरी साड़ियाँ। तो जी ये मेरी कल की शॉपिंग छोटी सी, कल तो टाइम मिला नहीं तो और आप सबको दिखाए बगैर फिर शॉपिंग अधूरी है। तो जी एक तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी साड़ी ली। वैसे तो मेरी सारी साड़ियाँ ही सिंपल होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा है और कलर भी बिल्कुल लाइट है। और डिजाइन देखिए, कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलने दो, एकदम पतला और दानेदार कपड़ा है। ब्लाउज मैंने इनके निकाल लिए हैं और एक ये साड़ी ली है डेली में पहनने के लिए। ये जैसे मैं पहनती हूँ बिल्कुल पतली सी लेस, और मुझे डेली में पहनने के लिए ऐसी साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो इसका तो बस यही सिंपल सा डिजाइन है। और इसका कुछ ऐसा डिजाइन, कलर शायद वीडियो में थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा हो। एक तो मौसम ऐसा हो रखा है आजकल, 2-3 दिन हो गए हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है। और एक ये साड़ी है, इसका डिजाइन कुछ ऐसा है। अलग अलग कलर है और ये इसका पल्ला है, पल्ला कुछ ऐसा। और कपड़ा बिल्कुल पतला है। मोटे कपड़ों में तो वैसे आजकल साड़ियाँ आती भी नहीं है और वैसे देखिए बंधने में भी नहीं आती, अभी आदत छूट गई है। पहले फिर भी ये था कि एक आध साड़ी चल जाती। और एक साड़ी ये है, ये साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। इसका कलर थोड़ा सा अलग है, वीडियो में तो जैसे चटक रंग ही ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। ये देखिए इसका डिजाइन कुछ ऐसा है। ये इसका पल्ला है। और कपड़ा इसका बिल्कुल हल्का है। देखने में भारा भारा लग है, प्रिंट ऐसा है इसका थोड़ा भारा टाइप में। तो जमा साफ दिख जाए इसी साड़ी का। धुआं तो ऐसा क्या तो साड़ी लेकर नहीं आई थी, तो बस मुझे साड़ियाँ यहीं से खरीदनी थी। तो सोचा चलो एक बार सोचा था कि बाजार जाएंगे, फिर बस मूड बन गया यहीं से ले। तो चलिए आगे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अभी ये साड़ी उठा कर रख दो। पापा